स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर धक 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 हो रहा है। ये हमने कुछ दिनों पहले देखा था। अच्छा, काफी बच्चे बोलेंगे हैं ये क्या है, ये तो हमने देखा भी नहीं था। तो टेंशन मतलब भाई आया सब बता के जाएगा, क्योंकि एक के भाई साहब है ना। तो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जहां मैं आपको बताने वाला हूं जो आईसीएआई ने नए नए मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च किए। इसको जिस बच्चे ने भी देखा है उसके मन में थोड़ा सा एक नर्वसनेस आ गया कि सर एक तो हमारा पहली बार पढ़ के नहीं हुआ है ना, उसके बाद रिवीजन पेंडिंग है, उसमें अब आप बोल रहे हो ये सब प्रैक्टिस करना है। तो सर करने की जरूरत है क्या? तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा भाई पूरी मेहनत करके लाया है ना। और आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी नया नहीं है ना। एकदम मस्त कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया गया है इसके अंदर। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूं उसके पहले सब्सक्राइब तो करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ है ना। उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जाके ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वहां मैं शेयर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब फटाफट से अपन बात करते हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर है क्या। दीज आर नथिंग बट फ्यू टेस्ट पेपर जो आईसीएआई ने आपके एक बुकलेट बना के दे दी है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, आपका 3 बार रिवीजन हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे ये टेस्ट पेपर को सॉल्व करके देख सकते हो। इन्होंने वैसे एफआर के 6 पेपर दिए, एएफए में 10 पेपर दिए, ऑडिट में भी कुछ लगभग 6 पेपर दे दिए है ना। अब मैं एफआर का एनालिसिस करके लाया हूं एंड आई फील अगर आप एफआर का सुन लोगे तो ऑन द सेम ग्राउंड्स आईसीएआई ने एएफएम एंड ऑडिट में भी किया होगा। ठीक है, अब क्या किया सुनना। 6 पेपर डाले हैं। जो पहला पेपर है वो कहाँ है, सोर्स क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको एक वर्ड में बता दूं कि भाई नथिंग इज न्यू। एक वर्ड नहीं 3-4 वर्ड हो गए। हाँ, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज कट कॉपी पेस्ट। एक भी क्वेश्चन एक भी एमसीक्यू कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो मैं सोर्स बता देता हूं, क्योंकि जब मैं बोलूंगा नया नहीं है तो आप पूछोगे सर ऐसे भरोसा नहीं हो रहा, आप जरा बताओ ना कहां से पूछा। तो सुनो मेरी बात, जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 है वो आरटीपी एमटीपी जो मई और नवंबर 20 के क्वेश्चंस थे उसको मिला के बनाया गया है। जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 है वो एमटीपी मई 24 की सीरीज 1 से बनाया गया है। हाँ, एक आध दो इंडिविजुअल एमसीक्यू सेम नहीं है, वो भी रेपिटेटिव ही आईसीएआई का पोर्टल से उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, फिर मॉडल टेस्ट पेपर 3 एमटीपी मई 24 की सीरीज 2 से बनाया गया है। टेस्ट पेपर 4 एमटीपी नवंबर 24 की सीरीज 1 है। टेस्ट पेपर 5 एमटीपी नवंबर 24 की सीरीज 2 है। और टेस्ट पेपर 6 पास्ट एग्जाम नवंबर 24 का ही पेपर है। तो बेसिकली इसमें से कुछ भी आपको नया दिख रहा है क्या? नहीं। और सोर्स भी बता दिया, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बराबर। आई नो फॉर अ फैक्ट कि एज अ स्टूडेंट जब भी हम ऐसा कुछ नया मटेरियल देखते हैं, भले उसमें क्वेश्चन रेपिटेटिव हो, बट जब वो नए पैकिंग में फोल्ड होकर आईसीएआई देता है, प्रेजेंट करता है, तो हमको लगता है अरे रे रे ये कौन करेगा अभी। तो आप ये सब चीज का टेंशन मत लेना। ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक प्रिपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक प्रिपरेशन? अपनी क्लास अगर देख रहे हो तो वो तमीज से देखना, क्लास के साथ डेली रिवाइज करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, सेल्फ रिविजन करने बैठोगे, तो हो सके तो क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना। कौन से क्वेश्चन की? जिस भी आपने फैकल्टी से क्लास ले रखी है उसने आपको अच्छी क्वेश्चन बैंक दी होगी। ठीक है, एवरी फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल, वो आपको अच्छे से ही कंटेंट कवरेज करवा के देगा। बस देख लेना वो कवरेज कहाँ तक की गई है, उसके बाद के एमटीपी आरटीपी आप कवर कर लेना। ठीक है, तो वो आपको जो अपनी क्लास के नोट्स है, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आईसीएआई की मॉड्यूल और पिछले अटेम्प्ट के आपके अटेम्प्ट तक के एमटीपी आरटीपी, बस आपको वो कवर करना है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी आता रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं रहने वाला है। आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन जो है, आपका बेसिक जो क्वेश्चन बैंक है जो क्लासेस में आपको दिया गया था, उसको आप 3-4 बार रिवाइज करो, रादर देन उसको एक बार किया, फिर इसको एक बार किया, फिर और चीज को एक बार किया। उससे कोई सेंस नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो टेंशन वेंशन लेना मत ज्यादा। अच्छा, एक और चीज, अगर जिसके पास मेरी कोई एडिशन 8 है, मेरी लेटेस्ट एडिशन इज एडिशन 8, अगर आप वो रेफर कर रहे हो तो मेरी किताब के साथ क्या करना है आपको? मेरी किताब इज फुल्ली अपडेटेड विद ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट नवंबर 24 आरटीपी, मई 25 आरटीपी। ये 2 चीज आप कर लेना। सर वो क्यों नहीं कवर्ड है? अरे क्योंकि जब मेरी किताब बनी उसके बाद वो आरटीपीज आई है, तो आपको कवर करना है। और आपको भी नहीं करना है। नवंबर 24 का आरटीपी का वीडियो मेरे यूट्यूब पे है। मई 25 का आरटीपी का वीडियो जैसे आईसीएआई आएगा उसको भी मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। तो आपको खुद से कुछ नहीं करना है, बस वो क्वेश्चन बैंक के अलावा 2 ये चीज एक्स्ट्रा आपको करनी है। नथिंग एल्स इज टू बी डन फ्रॉम योर साइड। ऑल दिस इज कवर्ड। अच्छा, इसमें काफी सारी केस स्टडीज भी पूछी होगी ऑफकोर्स। 100 मार्क के अगर 6 पेपर बनाए तो 30 मार्क के तो एमसीक्यूज वगैरह भी होंगे। तो एमसीक्यूज कहाँ से पूछे? अरे कुछ नहीं, आईसीएआई के पोर्टल पे वो ऑलरेडी एमसीक्यूज थे, तो उसमें से ही पूछे। कोई नया केस स्टडी बना के नहीं पूछा है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको पता रहेगा आईसीएआई ने केस स्टडी बुकलेट भी निकाली थी। एफआर में 35 केस सिनेरियोज है। वो कहाँ से? वो भी जो आईसीएआई का पोर्टल है वही सारे रेपिटेटिव है। ठीक है, वो कब करना चाहिए सर? आप जब मोस्टली फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में रहोगे तब आप उसको एक सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको अच्छा समझ भी जाएगा कि आप जितने भी क्लासेस करने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद, जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े, आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आई फील केस स्टडीज आर अ गुड वे टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से कर लोगे आप। ठीक है, बट आपका बेसिक प्रिपरेशन पहले करना। जो आपकी क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो सब पहले करना। एमसीक्यूज इज अ बाय प्रोडक्ट, यू कैन से। बेसिक क्लैरिटी है, कंसेप्ट वगैरह की अच्छे से पढ़ रखा है तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। ऑफकोर्स एग्जाम के पहले एक प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं अपार्ट फ्रॉम
इससे हट के एक चीज़ बोलूँगा, अपने एग्जाम के पहले एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर दे देना। अब आईसीएआई ने आपके मई 25 वाले अटेम्प्ट के लिए नए मॉक टेस्ट निकालेगा, वो दे सकते हो। अब 6 मॉडल टेस्ट पेपर निकालो, उसमें से भी एक दे देना फॉर राइटिंग प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, कि एग्जाम में 100 मार्क का पेपर हमारा 3 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना चीज़ें रिकॉल हो रहा है, वो सब। ठीक है, बट अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है तो एटलीस्ट एक पेपर तो दे देना। ठीक है, उसके अलावा दिल से बोलो, ये 6 पेपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से बैठ के छानबीन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया है क्या, ये है क्या, वो मैंने आपके लिए मेहनत कर ली है। एंड आई फील अगर एफआर में ऐसा है तो सेम ग्राउंड्स पे बाकी 2 में ऐसा होगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो ब्रिंग सम रिलीफ और सम मतलब ऐसा थोड़ा नर्वस काम डाउन हो जाते हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बता देना कि अच्छा लगा आपको, और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब एक लाइक तो जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, अगर वो भी चिंतित है तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सब चीज़ें बता देते हैं ना एक वीडियो के जरिए, तो थोड़ा नर्व्स काम डाउन हो ही जाती है। आई नो, जब मैं भी स्टूडेंट था मुझे भी ऐसा टेंशन वेंशन आ जाया करता था कभी। तो आप टेंशन मत लो, है ना भाई, है ना, सब करा देगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ एक के भाई साहब। ठीक है, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बाकी कुछ भी रेलिवेंट रहेगा आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।